कैसे हैं दोस्तों। आज का वीडियो है विक्टर और विक्टिम के ऊपर, हारा हुआ व्यक्ति और जीता हुआ व्यक्ति। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वो डिसाइड करता है कि हम एक हारे हुए माइंडसेट से काम कर रहे हैं या एक जीते हुए माइंडसेट से काम कर रहे हैं। एक हारा हुआ माइंडसेट यानी एक विक्टिम और एक जीता हुआ माइंडसेट यानी कि एक विक्टर। जनरली लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं सिचुएशन को लेके वो ये डिसाइड करते हैं कि उनका दिन, उनकी लाइफ, उनका जीवन कैसा बीते। मैं आपके सामने 10 पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर कोई हारा हुआ व्यक्ति है तो हमेशा दूसरे पे अपनी चीज के लिए ब्लेम करेगा। नंबर 1 पॉइंट पे कि वो ये बोलेगा कि लुक व्हाट यू डिड टू मी, आपने मेरे साथ क्या किया। देखिए, अगर जीता हुआ व्यक्ति है तो उसे एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस और एक चैलेंज की तरह लेगा और वो ये बोलेगा लुक व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करेगा। वो बोलेगा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ बिकॉज मैंने ऐसा बोलने का मौका दिया। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, अगर यहीं पे अगर कुछ झूठ बोलना है तो ज़्यादातर जो हारे हुए व्यक्ति हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो एक कंफर्टेबल लाई बोल के निकल जाएंगे, थोड़ा सा झूठ बोल के निकल जाएंगे। लेकिन एक अगर जीता हुआ व्यक्ति है, एक विक्टर है, तो उसके साथ खड़ा रहेगा, अपने उस सच के साथ खड़ा रहेगा, भले ही वो सच अनप्लीजेंट क्यों ना हो। तो ही डिजायर अनप्लीजेंट ट्रूथ वेर एज अ विक्टिम डिजायर अ कंफर्टिंग लाई। इसी तरीके से जो विक्टिम्स हैं, जो हारे हुए लोग हैं, वो हमेशा अपने को एक मैसेज देते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। जबकि एक जीतने वाला व्यक्ति जो जीत के लिए अग्रसर है वो हमेशा ये बोलेगा नहीं, मैं जीतूंगा, श्योरली मैं जीतूंगा। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैं आपको थॉमस एडिसन का एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1093 पेटेंट दिए हैं, यानी 1093 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं दुनिया के सामने चीज़ें दी हैं। और इसके अंदर एक उनका बहुत ही नायाब जो खोज है, एक नायाब इन्वेंशन है, आविष्कार जो है वो बल्ब का है। बल्ब के आविष्कार के लिए उन्होंने 1000 बार वो फेल हुए। तो जब उनसे 1000वीं बार जब वो फेल हो गए और उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप 1000 बार फेल हुए हैं, तो उन्होंने बड़े खूबसूरती से और हंस के इस बात का जवाब दिया, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 1000 बार वो तरीके सीखे हैं जिनसे बल्ब बनाया नहीं जा सकता। यानी ऐसे लोग थे ये जिन्होंने अपने फेलियर्स को अपने अनुभवों में बदला। उन्होंने जो अपने रिस्पॉन्स दिए सोसाइटी को, समाज को और अपने आप को, उसकी वजह से वो कामयाब लोग बने, इसलिए वो जीते हुए लोग कहलाए। जो एक हारा हुआ व्यक्ति है वो हमेशा अपने जो फेलियर्स के रीजंस हैं उनको आउटवर्ड ढूंढता है, जबकि एक जीता हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे से कहाँ गलती हो गई, मैंने कहाँ चूक कर दी कि मैं इस पर्टिकुलर काम में मैं फेल हो गया। पांचवा पॉइंट है एक्सक्यूज। हमेशा हारे हुए व्यक्ति के पास एक एक्सक्यूज रहता है, एक प्रकार से वो हमेशा एक कारण ढूंढ लेता है कि मैं इसलिए फेल हो गया, मैं उसलिए फेल हो गया। जबकि जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो जीता हुआ व्यक्ति होता है, जो विक्टर ट्रेड्स के लोग होते हैं, वो हमेशा दे ट्राई टू फाइंड न्यू वेज, दे बिकम मोर क्रिएटिव विद अ न्यू फेलियर। किसी नई चीज़ों की वजह से, नए अगर कुछ उनके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो फिर फ़ौरन वो एक क्रिएटिव बन जाते हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से कोई नए तरीके से उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जो हारे हुए लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं। मतलब जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो पूरी तरीके से अपने को डिफेंस मोड में ले आएंगे और हर चीज़ का आंसर उनके पास ऐसा रहेगा कि वह पूछो नहीं, उनको ऐसा लगेगा कि भाई लोग उन पर ब्लेम कर रहे हैं। जबकि जो जीता हुआ व्यक्ति होता है वो मोटिवेट होता है, वो अपने हार से, अपने एक्सपीरियंसेस से वो मोटिवेट होता है और वो सोचता है कि इस चीज़ को नए तरीके से करने का क्या तरीका है। सातवां पॉइंट है आउटसाइड इन्फ्लुएंस, यानी कि बाहर के लोग बहुत जल्दी उनको प्रभावित कर देते हैं और बाहर से वो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और अपने माइंडसेट को उसके हिसाब से बदल लेते हैं। जबकि जो जीता हुआ व्यक्ति है वो हमेशा ये सोचता है क्या
मुझे ये इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्या मुझे इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए, क्या ये बात जो ये आदमी कह रहा है वो सच है, इसका क्या तथ्य है। यानी कि वो अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन को हमेशा जिंदा रखते हैं और उसके हिसाब से वो मूव करते हैं। इसी तरीके से जो 8वें नंबर पे आता है, जो हारे हुए व्यक्ति हैं, जो विक्टिम्स लोग हैं, वो हमेशा ह्यूमन नेचर्स को मान लेते हैं कि हाँ ये तो, दे एक्सेप्ट ह्यूमन नेचर। वो बोलते हैं हाँ ये तो ऐसे ही होना था, आदमी तो ऐसे ही होता है, आदमी का स्वभाव ऐसा होता है, उसका मिजाज वैसा होता है। जबकि दे फाइट ह्यूमन नेचर, बोलते हैं नहीं, आदमी का नेचर ये नहीं होता। आदमी का नेचर अगर ऐसा होता तो आदमी जो है आज तक वो हवा में नहीं उड़ पाता, आदमी जो है एरोप्लेन नहीं बना पाता, आदमी जो है मोबाइल नहीं बना पाता, आदमी जो है टेलीकम्युनिकेशन में ऊपर नहीं जा पाता है। यानी कि जब आदमी कोई अलग सोचता है, भिन्न सोचता है, क्रिएटिव बनता है, तभी वो कुछ करता है। इसी तरीके से 9वां पॉइंट है कि जनरली वो दे फील दे आर अटैक्ड, और वो अटैक्ड होने के बाद, जैसे अटैक्ड हो जाता है जब कोई आदमी, तो कैसे होता है, वो छुप जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मतलब किसी आदमी को जब धक्का दिया जाए तो दो तरीके से धक्का दिया जाता है। उस धक्के को ये अटैक मानते हैं, लेकिन जो जीता हुआ व्यक्ति है वो उसको मानता है पुश्ड, ही इज पुश्ड फर्दर। उसको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ, ये किसी ने हमारे साथ एक दुर्व्यवहार किया, किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ की, तो दे पुश्ड, वो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी, ना ने कितनी बार कितने इंडियंस को चलती हुई ट्रेन से निकाला गया होगा, लेकिन गांधी जी को जब निकाला गया तो गांधी जी ने उस दिन कसम खा ली कि वो जो ब्रिटिशर्स हैं उससे आज़ादी दिलाएंगे। तो मार्टिन लूथर किंग्स हैं, गांधी हैं, सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने जब वो अटैक्ड हुए तो उन्होंने अपने को पुश किया, ना कि वो उस चीज़ को लेकर बैठ गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक जो हारा हुआ व्यक्ति होता है वो हमेशा आइसोलेशन में चला जाता है, वो होता है जस्ट लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जबकि जो जीता हुआ व्यक्ति होता है, जो विक्टर स्टेट्स के लोग होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, कीप मेकिंग मी बेटर, मुझे और अच्छा बनाते रहो। यानी उनके साथ बुरा या अच्छा होता है, ये वो सिर्फ और सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करते हैं 4 में, दे कन्वर्ट 2 into 4। वो ये बोलते हैं कि यस ये मेरे लिए हो रहा है, ये बुरा हो रहा है तो भी मेरे लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो भी मेरे लिए हो रहा है, और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अच्छे आएंगे। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस पूरे कहानी को आपको समझाना चाहूँगा, इस पूरे ट्रेड्स को आपको समझाना चाहूँगा कि जो विक्टिम ट्रेड्स होते हैं वो हमेशा बेचारा बनने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा दूसरों पे ब्लेम देने की कोशिश करते हैं, और वो हमेशा गलत फहमियों के शिकार रहते हैं। दो दोस्त होते हैं और दोनों की दोस्ती बहुत ही मजबूत होती है। दोनों एक शादी में जाते हैं अलग अलग जगह से, और वो सोचते हैं भाई उससे मेरी मुलाकात होगी। जब ये एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को देखता है तो कुछ दोस्तों में बातें कर रहा होता है और उसको दूर से हाथ दिखाता है, तो ये इसको इग्नोर, ऐसा लगता है कि इसने उसको इग्नोर कर दिया, ऐसे बुरा लगता है। ये उसके पास जाकर गलतफहमी को दूर भी नहीं करता है, और उसके बाद से पूरा टाइम इसको ना खाना बराबर खा पाता है, ना अपनी फैमिली के साथ उस मोमेंट को एंजॉय कर पाता है, और बहुत जल्दी जल्दी गुस्से में और अजीब सी फीलिंग्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। और पूरे रास्ते वो ये सोचता रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो तो मेरा अच्छा दोस्त था, लगता है कि उसको घमंड हो गया है, 4 लोगों में खड़ा है तो मुझे पहचानता ही नहीं है, और कल वो मिलेगा तो मैं उसको बताता हूँ जब भी मुझे मिलेगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके की फीलिंग्स के साथ वो अपने घर आता है, बड़ी मुश्किल से रात को सोता है, परेशान रहता है। और नेक्स्ट डे जब वो बाहर आता है और अचानक ही लकली उसको दोस्त दोबारा उसको मिल जाता है, और वो दोस्त जब उसको मिलता है तो दूर से उसको हाथ दिखाता है, बुलाता है और बोलता है और क्या हाल चाल है। ये उससे भड़क कर बात करता है, बोलता है कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा, तो बोलता है यार मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, इनफैक्ट तुम वहाँ थे मुझे पता ही नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे नहीं मिलता, अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरी जान हो। और ये बोल के उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि देखो हमारी दोस्ती सर्वोपरि है, हमारी दोस्ती सबसे ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात से तो आपको कुछ गलत फहमी हुई तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक आदमी खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। यानी वो पहले इस बात के लिए गुस्सा करता है कि उसके दोस्त ने उसको इग्नोर किया, उसको नहीं पहचाना, यानी उसका जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो टोटल नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। बाद में जब उसका दोस्त उससे मिलता है और मिलने के बाद सब सॉरी वगैरह बोल देता है तो दोबारा उसके अंदर गिल्ट फीलिंग पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे जो विक्टिम होते हैं, जो हारे हुए लोग होते हैं,
वो कभी भी नहीं जीतते। जब वो जीतते हैं तो भी हार जाते हैं और हारते हैं तो हारते ही हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जो इंटरनल कम्युनिकेशंस हैं उनको चेंज करिए। और जो मैंने विक्टर स्टेट्स आपको बताए हैं कि किस तरीके से हम हमारी जो लैंग्वेज है, जो इंटरनल लैंग्वेज है, उसको बदल के किस तरीके से हम अपने माइंड को पॉजिटिव मैसेजेस दे के, किस तरीके से हम अपने को मोटिवेट करके, अलग अलग तरीके से हम अपने अंदर अपने व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो हम समाज में होने वाले इन सभी बदलावों के प्रति हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको बदल सकते हैं और एक पॉजिटिव मैसेज देकर अपने माइंडसेट को, अपने काम करने के तरीके को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल सजेशंस आप सजेशन बॉक्स में मुझे दीजिए। और अगली बार दोबारा एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। बाय।